साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 10 बड़े मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है और जिसके तहत 31 जनवरी को भारत बंद किया जा रहा है। उन 10 बड़े मुद्दों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जाति आधारित गिनती और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का एक बड़ा मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, और ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके ये कहा गया कि वो ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती नहीं कर सकते। तो इसके विरोध में हम लोग 31 जनवरी को भारत बंद करने जा रहे हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि चुनाव के अंदर ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 को अपने फैसले में इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता, इसलिए ईवीएम मशीन के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाए। और 24 अप्रैल 2017 को बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से 100% बूथों पर पेपर ट्रेल मशीन लगाने की केस को जीत लिया गया। लेकिन पेपर ट्रेल से जो निकलने वाली पर्ची है, जब तक उन पर्चियों का मिलान नहीं किया जाएगा तब तक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में चोरी हो रही है उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारी मांग है कि जो पेपर ट्रेल मशीन से जो पर्चियां निकल रही हैं उनका 100% मिलान किया जाए या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस मांग को लेकर के भी हम लोग 31 जनवरी को भारत बंद कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण बड़ा मुद्दा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सभी सरकारी संस्थाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण किया जा रहा है। चाहे वो रेलवे हो, बीएसएनएल हो, इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, या जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन सब को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। और इससे जो एससी, एसटी, ओबीसी का जो संवैधानिक आरक्षण है उस आरक्षण को जीरो किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, जो एससी, एसटी, ओबीसी के साथ में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये जो निजीकरण के तहत एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिले और निजीकरण सरकारी संस्थाओं का बंद किया जाए, इस मांग को लेकर के भी 31 जनवरी को हम लोग भारत बंद करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो चौथे नंबर का बड़ा मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा ये है कि देश की आज़ादी के 74 साल में किसानों को उनकी फसल का मूल्य रखने का अधिकार नहीं मिला और इसके कारण की वजह से किसानों का आत्महत्या का सिलसिला लगातार बढ़ गया है। किसान घाटे में लगातार जा रहे हैं। तो किसानों को कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी दिया जाए, इस मांग को लेकर के भी हम लोग 31 जनवरी को भारत बंद करने का काम कर रहे हैं। पांचवें नंबर में देश का बड़ा मुद्दा है एनआरसी, सीए और एनपीआर ला करके सरकार तमाम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करना चाहती है। असम में जब एनआरसी लागू किया गया तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर 19 लाख में से 14 लाख एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को एनआरसी से बाहर किया गया। केवल 5 लाख मुस्लिम लोग थे, लेकिन सरकार के द्वारा ये प्रदर्शित करने की कोशिश किया जाता है कि ये केवल मुसलमानों के विरोध में है, बल्कि एनआरसी, सीए, एनपीआर ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी के विरोध में है। ये सभी को नागरिकता से वंचित करने का ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है, इसलिए हम इसका भी विरोध करते हैं और इसके खिलाफ में भी 31 जनवरी को भारत बंद करने जा रहे हैं। छठे नंबर का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो मुद्दा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन को बंद करने का काम किया और नई पेंशन स्कीम लागू किया। तो हमारी ये मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको पुनः बहाल किया जाए, ताकि कर्मचारी 60 साल तक सेवा देता है सरकार को
तो रिटायर होने के बाद उसको बुढ़ापे में पेंशन का सहारा मिल सके, ताकि वो सही तरीके से अपनी बची हुई जिंदगी का जीवन निर्वाह कर सके। 7वें नंबर का महत्वपूर्ण मुद्दा है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पंचायत चुनाव में ओबीसी के लोगों का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ओबीसी का रिजर्वेशन बहाल किया जाए और सेपरेट इलेक्टोरेट भी लागू किया जाए, ताकि ओबीसी के वास्तविक प्रतिनिधि चुन करके आ सके। इसके लिए भी हम लोग 31 जनवरी को भारत बंद करने जा रहे हैं। 8वें नंबर का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कि संविधान में ये लिखे होने के बावजूद कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहाँ के जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, इसके बावजूद भी कहीं पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, तो कहीं डेवलपमेंट के नाम पर, कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। तो ये आदिवासियों के साथ में सरकार द्वारा धोखाधड़ी की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने के लिए। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में भी हम लोग 31 जनवरी को भारत बंद कर रहे हैं। इसके अलावा 9 नंबर का मुद्दा है, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद में भी कि वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है, तमाम स्कूल कॉलेज चलाने वाले लोगों को के माध्यम से बच्चों के ऊपर और गार्जियंस के ऊपर दबाव बनाकर और तमाम प्रकार से सरकारी योजनाओं के लाभ देने के नाम पर दबाव बनाकर और अन्य तमाम प्रकार से दबाव बना करके ज़बरदस्ती से वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि वैक्सीनेशन स्वैच्छिक है। तो इसके जो ज़बरदस्ती से वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, इसके भी हम लोग विरोध में हैं और इसके विरोध में भी 31 जनवरी को हम लोग भारत बंद करने जा रहे हैं। 10 नंबर का मुद्दा है कि जैसे किसानों के खिलाफ 3 कानून लॉकडाउन में चुपके से लाए गए, ठीक उसी प्रकार से मजदूरों के खिलाफ में भी श्रम कानून लॉकडाउन में चुपके से लाए गए हैं। तो जो मजदूरों के खिलाफ में श्रम कानून लाए गए हैं उनका भी हम लोग विरोध करते हैं और उसके विरोध में भी हम लोग 31 जनवरी को भारत बंद कर रहे हैं। तो ये 10 मुद्दों को लेकर के जो देश के महत्वपूर्ण 10 मुद्दे हैं, केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना ना कराने के विरोध में, ईवीएम घोटाले के विरोध में कि ईवीएम में जो पेपर ट्रेल लग रहा है उनकी पर्चियों का मिलान हो या फिर पेपर ट्रेल के बजाय, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तीसरी मांग है किसानों को एमएसपी की गारंटी दिया जाए, निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए। एनआरसी, सीए और एनपीआर के विरोध में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण लागू करने और सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के नाम पर आदिवासियों का जो विस्थापन किया जा रहा है उसके विरोध में, ज़बरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन करने के विरोध में और लॉकडाउन में जो श्रम कानून श्रमिकों के खिलाफ में, मजदूरों के खिलाफ में बनाए गए, उन सब के विरोध में ये 10 मुद्दों को लेकर के 31 जनवरी को हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। इस भारत बंद को वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने भी समर्थन किया हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि इस भारत बंद को बड़े पैमाने पर सफल करने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। सारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के देश भर के कार्यकर्ताओं को, वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के देश भर के कार्यकर्ताओं को और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को, बहुसंख्यक लोगों को हम ये अपील करते हैं कि इस भारत बंद की तैयारी जोर शोर से करें और इस भारत बंद को सफल करने का काम करें, जिससे केंद्र जो हमारे विरोध में केंद्र सरकार काम कर रही है उसको जवाब दिया जा सके। धन्यवाद।